सीएम मनोहर लाल इन दिनों भिवानी दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान सीएम काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। दौरे के दौरान सीएम ने तिगड़ाना गांव पहुंचकर बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की। तिगड़ाना में एयरफोर्स के जवान के अंतिम संस्कार में भी सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। सीएम मनोहर लाल ने गोल्डन गर्ल नीतू घनघस के गांव गनाना पहुंचकर नीतू घनघस को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई और आशीर्वाद दिया। सीएम मनोहर लाल बलियाना गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और बताया कि गांव के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। तो वहीं घनाना गांव में भी सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम ने कहा कि गांव की 6 एकड़ जमीन पर परचेज सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल इन दिनों भिवानी दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंचे हैं और अपने दौरे के दौरान सीएम काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। दौरे के दौरान सीएम ने तिगड़ाना गांव पहुंचकर बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी के साथ उन्होंने तमाम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की। इसके बाद वो अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने घनाना गांव पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान चिरायु योजना के लाभार्थी से मुलाकात भी की, जहां लाभार्थी ने बताया कि योजना से फ्री में इलाज हुआ है और अच्छा लाभ उन्हें मिला है। तो वहीं तिगड़ाना गांव में सीएम मनोहर लाल ने किसानों से भी मुलाकात की है और उनकी बारिश के चलते खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मई महीने में किसानों को स्पेशल गिरफ्तारी करवाकर मुआवजा मिल जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने गोल्डन गर्ल नीतू घनघस के गांव पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, लड्डू खिलाकर उनके अच्छे भविष्य की कामना की है। सीएम मनोहर लाल भिवानी दौरे पर हैं और काफी एक्टिव इस दौरे पर वो नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और इसी के तहत वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिससे सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस पर गंभीर नजर आए और उन्होंने कहा कि सोमवार को विभाग के सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना के बचाव के साथ आगे की गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। नहीं, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सारा जायजा लेने के लिए मैंने सोमवार को 1 बजे मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की और हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की पढ़ाई की डिग्री पर बयान दिया था, जिस पर गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल न किसी संविधान को मानते हैं और न ही कोर्ट को। विज ने तंज कसते हुए आगे कहा कि केजरीवाल ने झाड़ू से गंद बाहर फेंकने की जगह सारा अंदर इकट्ठा कर लिया है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कल जेल से बाहर आए हैं और आते ही वे सरकार पर बरस पड़े। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि वो जो 8-9 महीने से रुकी हुई थी वही बाहर आई है। अब देखिए, केजरीवाल जी ना तो किसी कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं और वो क्योंकि
अब उनके पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं है, उनका सब कुछ बाहर आ गया। और मुझे तो लगा कि लगे तो थे झाड़ू लेके गंद बाहर निकालने के लिए, और इन्होंने झाड़ू से बाहर का भी सारा गंद इकट्ठा करके अपने अंदर डाल दिया। बंदे इनके जेल में हैं, हर तरह का काम ये कर। यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रैली में कांग्रेस के हुड्डा गुट के तमाम विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयबान, पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत प्रदेश के तमाम विधायक और पूर्व विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं अपने मन की बात बताने आया हूं और आपके मन की बात जानने आया हूं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार दो मुंह से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में मनमानी कर रही है, सरकार जो चाहती है वो कर रही है। मोदी सरकार में हर वर्ग दुखी है, महंगाई से त्रस्त है। हमारी सरकार से पहला काम हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इन्होंने तो किया नहीं कुछ भी, ये तो बस अपनी निर्णय करके हम 100,000 हम तो बस 6,000 से वो करके स्कीम इन्होंने बंद कर दी, नहीं लागू देने के लिए वो फिर से लागू करेंगे। और किसान के लिए वहां हमने मध्य प्रदेश में रायपुर में प्रस्ताव पास कर दिया कि एमएसपी को एक कानूनी हम कानूनी किसान को एमएसपी मिलेगा। गजाची में तो जाम, हर वक्त से जाम, इस बात की गवाही दे रहा है जाम कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और आपकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि आपको कहना चाहता हूं, 1 साल होता है, चुनाव का भी हो चुका है, एक साल के बाद लोकसभा चुनाव और उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। ये स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जो आए थे हरियाणा में 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था, पहले दिन कैंसिल हो गया, वहां मेरे नीति लोग नहीं आए। और इससे अंबाला की कोर्ट परिसर के बाहर सभी वकील सड़क पर ही कुर्सियां डालकर बैठ गए। वकीलों का आरोप है कि बिना उनसे बातचीत किए कोर्ट की पार्किंग की जगह बंद कर दी गई है और उन्हें गाड़ियां खड़ी करने से मना कर दिया गया है। इसी का रोष जताते हुए वकीलों ने वर्क सस्पेंड का ऐलान कर दिया और सड़कों पर ही बैठ गए। साथ ही वकीलों ने कहा कि जब तक ये समस्या हल नहीं की जाएगी तब तक वर्क सस्पेंड रहेगा। इंटीमेशन नहीं दी गई हमें और ये सारा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और क्योंकि हमारा जो इसमें मटेरियल टाइल लगी हुई है, बाउंड्री हुई हुई है, क्योंकि गेट्स बना हुआ है और हमारा एक सिक्योरिटी पे भी है इसमें, जो डेली यहाँ पर सुबह से शाम तक हमारा ड्यूटी देता है, यहाँ का वर्कर है हमारा कोर्ट का। और दूसरा उसके बाद हमारा जो यहाँ पर मटेरियल टाइल वगैरह लगी हुई है हमारे पैसे से लगी हुई है वकीलों की। इन्होंने आज सुबह ही एकदम ऐसा तानाशाह कर दिया, भी गेट भी बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे हमारे को इनकन्वीनियंस इतनी हो रखी है कि हम आज सड़कों पर इसीलिए है। सर ये जरूरी था, प्रशासन ने जिस पार्किंग के ऊपर हमारे वकील भाई बंधु इतने समय से अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे थे और जिस जगह को हमने अपने फंड से पक्का किया, उसके लिए आज अचानक प्रशासन ने उसके ऊपर अगर कब्जा कर लिया और हमारी गाड़ियों को अंदर घुसने नहीं दिया,
यह बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता लोग हैं, जनता के लिए, न्याय के लिए हर वक्त लड़ते हैं। अब कम से कम प्रशासन को इतना तो चाहिए था कि हमें नोटिस देते। प्रेसिडेंट रूम है कितनी दूर, एडीसी साहब से कितनी दूरी पर बैठे हैं हम, बिल्कुल करीब बैठे हैं। हमें कॉन्फिडेंस में लेते, हमसे बात करते, कोई मिलजुल के हल निकालते। ये क्या तरीका हुआ? तानाशाही अपना के उन्होंने एकदम से हमारे सारे वकील बंधुओं को कह दिया बिना नोटिस दिए कि आप यहां से अपनी गाड़ियां दूर कर लें। कहां खड़ी करेंगे हम? वन रैंक वन पेंशन की त्रुटियों को लेकर यमुनानगर में सेना, वायुसेना और नौसेना के पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पूर्व सैनिकों ने यहां वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अनाज मंडी से जिला सचिवालय पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। बार बार सरकार से अनुरोध किया गया कि इन त्रुटियों को दूर किया जाए, बिना किसी भेदभाव के वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाए, लेकिन अभी भी इन त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है, जिसको लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है। $30,000 करोड़ दिया है, उसमें केवल 30%, 97% लोगों को दिया गया, फौजियों को। अंबाला में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अंबाला छावनी में 4 साल की मासूम बच्ची को पिटबुल ने बड़े ही बुरी तरीके से नोच लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 साल की बच्ची जब गली से गुजर रही थी, तब पास खड़े पिटबुल ने उसे बुरी तरह नोच लिया। बच्ची के शरीर पर कुत्ते ने 15 जगह काट लिया था। बच्ची के परिजनों ने पुलिस चौकी में पिटबुल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं नगर परिषद के सेक्रेटरी ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। चौकी इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके पास शिकायत आई है कि एक 4 साल की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी वजह से हम दरखास्त दिलवाने आए हैं। अंजू बेटी, उसका पिताजी का नाम है रामशरण, उनकी माताजी आरती, इनके नाम से कंप्लेंट करवाने आए हैं। कितनी उम्र थी बच्ची की? 4 साल की सर। तो वो जो पिटबुल कुत्ता था वो किनका था? इनका अंजू और आरती और का। इन्होंने घर में 3-4 कुत्ते पाले हुए हैं जो बिजनेस करती है और बिल्कुल डेंजर किस्म के कुत्ते हैं जी। रजिस्टर्ड सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अम्बाला सदर, नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा पहले भी जो है डॉग्स की स्टरलाइजेशन जो करवाई गई थी और अब जो है मतलब जो प्रक्रिया टेंडर में अपना लाई गई है और शीघ्र ही जो है इसका टेंडर लॉट करके जो भी है उसको आज डॉग्स का स्टरलाइजेशन द्वारा उसको करवा दी जाएगी और ताकि ये जो लोगों को इस जो समस्या आ रही है डॉग्स के बाइट्स की इस समस्या से निजात मिल सके। ये हमारे पास 1 तारीख को कंप्लेंट आई थी। एक छोटी गुड़िया है 3.5-4 साल की निशात नाम में, उसको पिटबुल कुत्ती ने काट लिया। तो 2 तारीख को उन्होंने हमें एमएलआर दी थी। हमने एमएलआर के अनुसार जो भी इंजरी थी उस पर कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। ठीक है, तो उनका कोई कुत्ते वगैरह का बिजनेस है जो ये काम? हाँ, उनका कुत्ते वगैरह का बिजनेस है, वो डॉग वगैरह रखते हैं। अभी उसमें हम वेरीफाई करेंगे कि उनके पास लाइसेंस भी है नहीं है। समालखा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद रहे कि अब तो रात ही नहीं दिन दहाड़े भी चोरी की वारदातों को यहां अंजाम दिया जा रहा है। समालखा के गांव पावटी में चोरों ने एक घर से लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पावटी में रहने वाली एक आशा वर्कर जो कि अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी, तभी अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर सोने की अंगूठी, कड़े, चांदी की पाजाबें और 15,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच अधिकारी ने बताया कि चोरों ने
सोने के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे पास करीब 12:30 बजे की कॉल आई कि जी गांव पाउटी में तो ज्वेलरी चोरी होगी, मकान ताला तोड़ा गया और ज्वेलरी चोरी कर दी। कितने कुछ क्या निकला था इसमें? फिलहाल तो कंप्लेंट ने बताया कि भाई 2 कड़े सोने के, 2 चैन है। रविवार को मेला होता है। इस मेले में लोगों की भारी भीड़ जुटती है। वहीं इस मेले में एक बड़ा हादसा भी हो गया। बता दें कि मेले के बाहर साइड में खड़ी गाड़ियों को एक ट्रैक्टर चालक ने गाड़ियों को साइड से टक्कर मार दी। वहीं लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सूचना मिली थी कि मार्कंडेश्वर मंदिर के समीप सड़क पर खड़ी गाड़ियों को एक ट्रैक्टर चालक ने नशे की हालत में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी सूचना पर वह मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। वहीं क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी के मालिक ने बताया कि वे अपनी गाड़ी को सड़क के बिल्कुल साइड में लगाकर मंदिर में दर्शन करने गए थे और जब आकर देखा तो उनकी गाड़ी और उसके साथ 2-3 गाड़ी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। अभी सूचना मिली थी हमें और इसी के संबंध में एक दरखास्त मिली है कि एक अननोन ट्रैक्टर चालक ने शराब के नशे में और साइड में मार्कंडा मंदिर के साइड में खड़ी हुई 3 गाड़ियों को टक्कर मार के नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी अभी जांच जारी है। जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी इसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ट्रेन कारों में कोई सवार तो नहीं था? कोई सवारी नहीं थी। गाड़ियां सवारियां मंदिर में जा रही थी दर्शन के लिए और गाड़ियां खड़ी हुई थी। परिवार के साथ कुरुक्षेत्र से शाहबाद मंदिर में आया था, तो मंदिर के परिसर के अंदर कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। मैंने आसपास सारी पार्किंग व्यवस्था देखी पर कहीं पार्किंग नहीं मिली, तो मैंने सर्विस लेन पे बिल्कुल दबा के गाड़ी साइड में खड़ी करी, जहाँ पे अन्य गाड़ियां भी खड़ी थी। वहाँ पे मुझसे आगे पीछे रेडियां थी फ्रूट वगैरह की और आइसक्रीम की। बिल्कुल मैंने गाड़ी दबा के साइड में खड़ी करी और हम जैसे मंदिर में गए तो पीछे से एक ट्रैक्टर ट्राली वाला नशे की हालत में आया। उसने मेरी गाड़ी को और 2-3 अन्य गाड़ियों को बिल्कुल पलट दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करी। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको आगे जाके पकड़ा जी। तकरीबन आधा 1 किलोमीटर दूर भाग गया था वो। है जी ट्रैली वाले ने पूरा गड्डी फंस गई जी ट्रैली में जी। और ट्रैली वाला रुके नहीं जी, उन्हें रुके हमारे बंदे ने रुके नहीं, गड्डी इसमें लगी था यो गड्डी जी। इस बार नाका उन्हें 1 लाख का कट मारा, गड्डी इधर ले ट्रैली मैं 3 गड्डियों का नुकसान कर दिया जी। ट्रेन कार में जो लोग तो नहीं गड्डी में कोई नहीं था जी, गड्डी खाली थी सर। उन्होंने थोड़ी सी अग्गा जाकर जी हम पीछे दौड़े जी, उसके अग्गा जाकर पुलिस वाले खड़े थी और पुलिस वाले के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। पुलिस वाले ने रोका, फिर पकड़ा गया। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रोटेक्शन ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें तमाम सुझाव भी लिए गए। महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण पर अंकुश लगाने के लिए महिला आयोग की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रेणु भाटिया की माने तो प्रदेश में महिलाओं को बेहतर कानून व्यवस्था दी जा रही है। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं में जागरूकता आए और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। देखिए, जो आज हम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ एक बैठक रखी है जो हमने, का मुख्य रूप से कारण ये है कि हम लोग एक्सचेंज करना चाह रहे हैं अपने व्यूज, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और हमारा एक बहुत करीबी जो है काम करने का नाता है
और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को हमारे केसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो देखना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को पुलिस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखना चाह रहे हैं और हमें उनको और क्या गाइडलाइंस देनी होंगी ये हम सोचना चाह रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और मामले पर जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक ने कहा कि देश की आजादी के लिए न जाने कितने सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी है, लेकिन उनकी शहादत को क्यों नजरअंदाज कर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन में भेदभाव किया जा रहा है, ये बात उनकी समझ से बाहर है। साथ ही कहा कि सरकार इनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कर जल्द वन रैंक वन पेंशन को लागू करे ताकि इनका और इनके परिवारों का मनोबल बना रहे। साथ ही कहा कि सरकार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक इनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे जो जितने लड़ाइयों में शहीद हुए हैं और जो काम दिखाया है लड़ाइयों में, उसको लड़ाइयों के हिसाब से हमारे साथ बहुत कुछ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव के लिए हम अपनी मांगें पूरी कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। डीसी साहब के पास अपनी प्रार्थना पत्र दिए हैं। हमें आशा है कि हमारे डीसी साहब हमारे प्रार्थना पत्र को पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे जो अभी वारफ में जो पैसे आए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अंदर नायब सुबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट कैप्टन को बिल्कुल भी आउट कर दिया गया।